बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। एक तस्वीर वायरल हुई है। वो तस्वीर किसकी है, क्यों है, कितों आ गई, किने ला ली, किसने वायरल कर दी, इसके मकासद क्या हो सकते हैं, इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं गुजारिश करूं कि एक जनरल साहब हैं जिनके अब इशारा अबरू के ऊपर पाकिस्तान की सियासत ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर हो जाया करती थी। पाकिस्तान में भूचाल आ जाया करता था कि अगर उनको किसी बात पे गुस्सा आ जाए, अगर किसी बात पे माइंड कर जाए, अगर किसी की तरफ मुस्कुरा के देख लेते, वो पाइन सारी दिहाड़ी जेड़ा ना बंदा ऐसे चौड़ा चौड़ा होकर फिरता सी कि मेरे जनरल साहब ने मुस्कुरा के देखा है। वो जनरल साहब जो हैं वो अब उनकी हालत ये है कि वो हर वेले खतरे में रहते हैं, जिसलिए रजिया नहीं हर वेले खतरे में घिरी रहती, उदी हालत है हुई पई है। वक्त है ना सर, बदलता है, किसी के ऊपर अच्छा आता है, किसी के ऊपर बुरा आता है। अगर ये अच्छा वक्त है किसी के ऊपर तो यकीन रखिए कि ये नहीं रहेगा, क्योंकि बुरा वक्त नहीं रहा था। और अगर बुरा वक्त है तो यकीन रखिए कि ये भी नहीं रहेगा, क्योंकि अच्छा वक्त नहीं रहा था। तो इंसानों के दरमियान अल्लाह ताला दिनों को फेरता है। जो लोग इस बात पर यकीन रखते हैं वो अपने अच्छे वक्त के ऊपर किसी का बुरा नहीं करते, ताकि उनका बुरा वक्त जब आए तो शायद उनके साथ भी कोई इंसानी सलूक हो। जो लोग इस बात पर यकीन नहीं रखते उन्हें तकब्बर आ जाता है, घमंड आ जाता है, और वो अकड़ कर जमीन पर चलते हैं, जिसके नतीजे में जब उनके ऊपर बुरा वक्त आता है तो फिर उन्होंने भी लोग प्यार की निगाह नहीं पाते, बल्कि फिर अगो समझ गया ना, हाँ, जो ए न्याजी नल हो रहा भाई ना, ठीक है। बाहर मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये है मामला उस जनरल साहब का। अबसार आलम साहब मेरे नजदीक अगर आज के दौर में सबसे ज्यादा कोई ब्लंट सहाफी है ना सर, सबसे ज्यादा ब्लंट सहाफी और बिल्कुल सीधी तुक साफ गल कर देने वाला, जिसने अपनी जिंदगी को सच्ची मुची हथेली पे रख के जिया है। सच्ची मुची एक होंदी हवाज गल नहीं, वो सच्ची मुची तली से रख के उन्हें जिंदगी गुजारी है। याद करें जब उनको गोली मारी और फिर कुछ लोगों ने कहा, जो बाद में खुद जब अगवा हुए या गैब हुए या उनको उठा लिया गया या उनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया, तो उनके चाहने वालों ने बड़े वैन पाए, हद कर वैन पहने, हाय हाय हाय, अभी वो सीधा नहीं देख सकता, अभी वो सीधा चल नहीं सकता। उस वक्त इन लोगों ने कहा था कि अबसार आलम को लड़की के भाइयों ने गोली मार दी, ठीक है सर। तो अबसार आलम साहब गोली खाकर गाड़ी में बैठकर अपने हाथ से अपनी फुटेज बनाते हुए, खून बह रहा था, हॉस्पिटल जा रहे थे। उनकी नींद बेहोशी की हालत थी, मगर वो ये बताते जा रहे थे कि मुझे फलां जगह पे गोली मारी गई है, फलां लोग थे, अगर मुझे कुछ हुआ तो फलां जिम्मेदार होंगे। तो ये हथेली जान पे रखकर ना, जान हथेली पे रखकर भाई उन्हें अपने आप को जिंदा रखा। आज भी वो बड़ी दलेरी के साथ, बड़ी बगैर किसी लगी लिपटी के, बड़ा साफ सीधा करोड़ का सच बोल देता, डरता नहीं किसी से। मुझे ऐसे लोग जो है वो पसंद आते हैं और ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए। मैं सच्ची बात है, दिल से ये बात कह रहा हूं। अबसार आलम साहब जो हैं उन्होंने एक बयान जमा करवाया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, और उस बयान में जो कहा गया वो ये कहा गया कि जनाब ये एक शख्सियत थे जिनका नाम था जनरल फैज हमीद। ये फैजाबाद धरना केस है। उस धरना केस के अंदर ऑलरेडी एक फैसला आ चुका है, और फैसला आज के चीफ जस्टिस और उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज ने दिया था, जनाब काजी फायजा साहब ने, और उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। लास्ट हियरिंग के ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत ने कहा कि हम इस पर अमल करना चाहते हैं। उनका सो बिस्मिल्लाह, ले आओ अमल दरामद रिपोर्ट दो। साथ उन्होंने नोटिस कर दिए बाकियों को भी ले आओ, तुसी की कहते हो। चूंकि जाहिर है कि इस केस के अंदर बहुत बड़ा फ्रीक थे ये जो है अपना पैमरा, उस वक्त चेयरमैन पैमरा होते थे अबसार आलम साहब। तो अबसार आलम साहब ने कहा कि जनाब ये मेरा बयान अर्जी है। इस बयान अर्जी में उन्होंने कहा कि हजूर बात यह है कि एक जनरल फैज हमीद साहब जो थे ना, उन्होंने मुझ पर दबाव डाला कि नजम सेठी को आप इनके खिलाफ एक्शन लें, हुसैन हक्कानी पर पाबंदी लगाएं। उन्होंने कहा जनाब मुझे ये कहा गया कि जो है ना, आप जियो और डान को आपने बहाल नहीं करना, और मैंने सारे खतरे मोल लेकर जियो डान को उनके नंबरों पर बहाल किया, पाबंदियां नहीं लाइया। और इस हवाले से मैंने 2017 में बाकायदा खत लिख दिया था, जो हैं अपना साकब निसार साहब, बाबा डैम अली सरकार और नवाज शरीफ साहब, इनको कि जनाब ये सूरत हाल है, ए भाई एक ए मेरे ते इस तरह का प्रेशर पा रहा है। तो वो उन्होंने सारी बातें उनको बता दी थी। अच्छा, अब जनरल फैज हमीद जो है ना ऑलरेडी बहुत ज्यादा अंडर डिस्कशन रहते हैं। वो रहेंगे सर, इसलिए रहेंगे क्योंकि
उन्होंने जो उनका माजी है उसमें उनके जो भी कारनामे हैं या कारनामा कार हाय नुमाया हैं, ठीक है, उसमें एक तो उनके ऊपर क्रेडिट ये आता है कि 2018 का इलेक्शन जो है वो उसका आरटीएस का बटन उन्होंने कोल सी। उन पर इल्जाम जरूर आता है कि जनाब आरटीएस का बटन उनके हाथ में था, उनके पास बटन था नहीं था, ये एक काबिल तहकीक बात हो सकती है। इसके लिए कोई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बने तो पता करके दस सकती है, ये एक इल्जाम बहाल उनके ऊपर आता है। दूसरा जो काम उनके ऊपर उन्होंने मथे लगा है उनके और जनरल बाजवा के, वो सर मथे लगा हुआ है कि उन्होंने जो ये है अपना अफगानिस्तान, वहां पर जो दहशतगर्द टीटीपी वाले उधर वसे सन, उन्होंने आ गए थे पाकिस्तान जो वसाया। कुछ 40-45 हजार जो ऐसे लोग जिन्होंने पाकिस्तान के कमोबेश को 80-85 हजार शहरी कत्ल किए, उनमें पाकिस्तान के फौजी जवान भी शामिल हैं, उनको लाकर यहां पर बसाया गया। ये भी एक इल्जाम उनके सारा था, क्योंकि ये तभी हुआ जब जो इमरान अहमद खान नियाजी है वो वज़ीर आज़म था, जनरल बाजवा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे और जनरल फैज डीजी आईएसआई थे। आपको वो एक चाय का कप याद होगा, है ना, वो जरा सरीना काबल दे चाय का कप पीता गया, वो चाय का कप सर नहीं था, एक्चुअली वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल का खून था जो उस कप में इनको सर्व किया गया था, और ये नादानी में मेरा ख्याल पी गए। मैं इनको लिवरेज जरूर दूंगा, मार्जिन जरूर दूंगा, क्योंकि अभी ये बात तय होना बाकी है किसी भी एक फोरम के ऊपर कि ये काम जो है इन्होंने अपनी मर्जी से किया था या पीछे हुक्म था किसी का, ठीक है। तो क्योंकि अभी चीजें ग्रे एरियाज में है ना, मैं फाइनल अथॉरिटी तो नहीं हूं कि मैं इनके ऊपर इस तरह से बात कर सकूं। उसके बाद सर जो एक और इल्जाम इनके ऊपर आता है वो ये आता है कि मीडिया पाइंदे पूरे टोटल कंट्रोल थी, जिसको चाहते थे उठा देते थे, जिसको चाहते थे बिठा देते थे, ठीक है। बड़े इनके पास जो हैं वो इख्तियारात थे, अन्यवा किस्म के इख्तियारात। अच्छा, अब ये इल्जाम उसी से रिलेटेड है जो अबसार आलम साहब ने लगाया। फैज साहब के ऊपर और भी बहुत सारी बातों के इल्जाम हैं, ठीक है। फैज साहब के हवाले से कार्रवाई का मुतालबा मियां नवाज शरीफ ने किया भी था, आपको याद होगा, ठीक है। लेकिन फिर मियां नवाज शरीफ साहब एक स्टेप पीछे हट गए और उन्होंने दोबारा वो मुतालबा नहीं किया। कार्रवाई होगी इनके खिलाफ, कार्रवाई नहीं होगी, मैं इस बारे से आगाह नहीं, ठीक है, फिलहाल की सूरत हाल में। लेकिन मैं आपसे गुजारिश ये करूं कि ऐसे करैक्टर्स जो हैं उनका जब तारीख में जिक्र आता है तो उत्थे कार्रवाई उनके खिलाफ ही हुई होंगी। जनरल हमीद गुल के हक में कौन बोल सकता है आज सर? जनरल जिया के हक में कौन बोल सकता है? मुझे बताएं। कोई एक अक्लमंद बाशऊर आदमी उन दोनों के हक में बात नहीं कर सकता। जनरल मुशर्रफ के हक में कौन बात कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो लिहाजा इनका शुमार भी उधर ही होता है। यह बदकिस्मती है इनकी या इनकी खुशकिस्मती है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन यह है कि पाइंदा शुमार जड़ना फाड़ी खिलाड़ियां चाहता है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अच्छे इकदाम नहीं किए हुए। तो ये एक जनरल साहब हैं जो एक दफ़ा फिर नज़रों में आ गए हैं, और इनका जैसे जैसे ये पब्लिक में इनकी डिस्कशन होगी इस हवाले से, इनके ऊपर पहले से जो मंडलाते खतरात हैं उनमें इजाफा होता चला जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। और हालात जो हैं इनके खराब होते जाएंगे। मुझे ये मेरी महसूसमेंट है, एक नया लफ्ज मैं आपको दे रहा हूं, यानी ये मेरी फीलिंग है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे गुजारिश करूं कि एक तस्वीर है सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई, और उस तस्वीर में आपको पाकिस्तान के साबिक लाडला रियासत जनाब इमरान अहमद खान नियाजी, जमिया पालिया पोसिया पढ़ाया लाया 3 ब्याह करा के वज़ीर-ए-आज़म बनाया सी ना भाई ने, वो है। और उनके साथ एक डीएसपी साहब है इस्लामाबाद पुलिस की वर्दी में मलबूस, उनका नाम है जी कासम खान नियाजी। 2 नियाजियों की एक फ्रेम में तस्वीर है, अल्लाह ही खैर करे। अच्छा, अब ये तस्वीर वायरल हुई है तो इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की बातें होना शुरू हो गई हैं। जो सबसे ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं कि यार ये तस्वीर कब की है? तस्वीर सर इस वक्त की भी हो सकती है। सवाल है जब ये इमरान खान वहां पर जाया करते थे पेशी भुगतने के लिए, लेकिन अगर ये तब की है तो इमरान खान ते एडे मतलब डीएसपी ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਨੇ ਇੰਜ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ उड़ान, उत्ते समझते थे मेरे के ठहर दी कोई शय नहीं, तो लिहाजा डीएसपी तो नहीं हो सकता उसका साथ। अच्छा जी, फिर ये कब की तस्वीर हो सकती है? ये तस्वीर तब की हो सकती है जब वो अडयाला जेल में है। नहीं हो सकती। इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि अडयाला जेल जो है इस्लामाबाद पुलिस के अंडर नहीं है,
वो पंजाब पुलिस के अंडर है, यानी जो भी प्रिजन की पुलिस है उसके अंडर है। तीसरी बात कब की हो सकती है, ये तब की हो सकती है जब ये अडयाला से अटक से अडयाला शिफ्ट किया गया है, बिल्कुल हो सकती है। कासम खान न्याजी साहब जो हैं वो असल में कैदियों की जेल मुंतकली की ड्यूटी पर तैनात है। तो तस्वीर पर नजर दी है। अच्छा, अब इस तस्वीर को अगर आप नोट करें तो ये वायरल हुई है और तस्वीर पर कमेंट्स भी शुरू हो गए हैं। सवाल एक और भी उठता है कि क्या इमरान अहमद खान न्याजी साहब के चाहने वाले, जाहिर है कि उनके चाहने वाले तो मौजूद हैं, मियां नवाज शरीफ चाहने वाले भी है, जरदारी साहब के चाहने वाले भी हैं, जो भी पॉलिटिकल फिगर होती है उनके चाहने वाले तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मौजूद होते ही है ना। अच्छा, अब वो अपने चाहने वालों की चतर छाया के अंदर है। अगर ऐसा है कि वो उनकी कस्टडी में है तो बड़ी खतरनाक गल है बहू जी। वो यानी कुछ भी कर सकते हैं, वो कह थले उतार मैं जाना, वो किसी पासे निकल जाना, चाहने वाला चाहत जिवेदा रह जावे, काम खराब हो गया ना बहू जी। एक बात। दूसरी बात यह है वो अपने मुखालफिन की कैद में है, वहां पर भी नहीं होना चाहिए। मुखालफिन कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। कानून के अगर मुताबिक चला जाए तो वो इमरान खान साहब को कानून के मुहाफिजों के तहवील में होना चाहिए, मोहब्बत और नफरत के दरमियान नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहरहाल कासम न्याजी साहब जो हैं इन्हों की तस्वीर ने काफ़ी सवाल जोड़े ने चुकते हैं। अच्छा, अब इस यहाँ पर एक और मामला भी उठ पड़ा है। वो एक भाई बैठा जिसकी बीवी और जो खुद शायद पता नहीं, उनका अपना नहीं पता कितने, लेकिन उसकी बीवी ने तो पाकिस्तान की जो गरीब आदमी, गरीब बच्चों के पैसे थे उनसे स्कॉलरशिप लिया था, वो आज तक पाकिस्तान वापस नहीं आई। ना स्कॉलरशिप लिता, यानी ना उतो डिग्री लिती पीएचडी दी, ना भाई ने डिग्री जमा कराई, ना पैसे वापस किए, ना वो वापस आई। वो डॉक्टर शहबाज गिल की अहली है। तो शहबाज गिल साहब जो हैं उन्होंने वहां से एक ट्वीट खड़का दिया कि जनाब इमरान खान को जहर देने का जो मामला है, यानी जहर ख्वानी का जो इशू है, उसको दबाने के लिए ये तस्वीर वायरल की गई है। पाए की हो गया था, ठीक है। झूठो चूर चुताली, फ्रॉड, फ्रेब के अलावा इस बात में और कोई चीज नहीं है। और मजे की बात यह है कि सारे यूथ उनके इस बात को, जिसका कोई सर पैर मुंह नहीं है, उसको बाय कर रहे हैं, यानी उस पर, उस आर्गुमेंट पर या उस गुफ्तगू पर यकीन कर रहे हैं। तो मेरी ये गुजारिश है कि मेहरबानी करो यार, कोई राह कढो कि बाहर बैठ के जेड़े इतने दुरफुतरियां छड़ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, एक फितना फसाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हों का कोई हल कढो यार, मेहरबानी करें, कोई हल इसका नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है इस पर जो ट्विटर या एक्स वाले हैं उनको ही कोई पॉलिसी बनानी चाहिए कि यार ये तो बिल्कुल जो है सीधा सीधा किसी भी मुल्क के अंदर फितना फसाद कराने के मुतरादिफ है। जो मर्जी बैठ के झूठ ले देता, कोई पूछना ले नहीं है, ये बात दुरुस्त नहीं है। तो ये सारी सूरत हाल थी, तो मैंने आपके साथ इसको शेयर कर लिया। आपसे दरख्वास्त यह है कि कमेंट जरूर कीजिएगा, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिलहाल इतना ही, मिलते अगले व्लॉग।